लेक्चर थर्ड में आज हम देखेंगे सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। किसी भी टेंस को समझने के लिए तीन चीज अनिवार्य होता है। सबसे पहले पहचान, उस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, और इस टेंस में सहायक क्रिया के लिए प्रयुक्त मुख्य क्रिया के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे। मुख्य क्रिया के साथ में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, अगर ये वर्ब मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं अगर आता है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये आता है तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, सहायक क्रिया यूज करेंगे इज, एम, आर। इज एम आर, इज एम आर यूज करेंगे तो उसके लिए मेन वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए तीन मुख्य बातें होती हैं। पहली पहचान, दूसरी सहायक क्रिया, तीसरी सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त मेन वर्ब का फॉर्म। पहचान कैसे करेंगे, अगर मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया इज, एम, आर, मेन वर्ब लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे तो तीन दिया, इज, एम, आर। इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे, आर, इसे समझते हैं। सबसे पहले इज लगाएंगे सिंगुलर एक वचन के साथ या किसी का नेम हो, पर्सन का, ही, शी, इट, इन सभी के साथ लगाएंगे इज। एम किसके साथ लगाएंगे, एम ओनली लगाएंगे आई के साथ। आई का अर्थ होता है मैं। अगर मैं हिंदी वाक्य में लिखा है तो उसके लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आई, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। थर्ड है आर। आर कब लगाएंगे, प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ तो लगाएंगे, प्लूरल का हिंदी होता है बहुवचन। दो या दो से अधिक जहां पर लोगों की बात हो वहां पे होगा बहुवचन, सॉरी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल प्लस और क्या आ सकता है, वी, यू, दे, अगर ये सब वर्ड आते हैं तो। अब समझते हैं वर्ब फोर्थ वर्ब आईएनजी क्या होता है। वर्ब फोर्थ या वर्ब आईएनजी क्या होता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद वर्ब फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी यानी जो मुख्य क्रिया है उसका जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वो किस फॉर्म में होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। जो मुख्य क्रिया है उसमें बस प्लस आईएनजी, जो मुख्य क्रिया है उसके साथ वनली आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, आगे समझते हैं। किसी भी टेंस को समझने के लिए चार सेंटेंस का ज्ञात होना जरूरी होता है, जिसमें पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे रूल।
रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज, एम, और ये लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो वर्ब होगा उसका फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सबसे लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाएंगे। इज, एम, आर के अकॉर्डिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब जो मेन वर्ब है उसका वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम जा रहा है। सबसे पहले तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले हमारी मुख्य होती है पहचान। पहचान क्या है, अगर मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हुआ था। देखते हैं कौन सा टेंस है। राम का क्या काम हो रहा है, जाने का, जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है, रहा है। तो रहा है अगर आता है तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही रहा है आया तो दिमाग में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज एंड आर, इज एंड आर, इज एम आर जैसे दिमाग में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, रूल पे आएंगे। रूल है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट राम, राम लिख दिए। राम के बाद प्लस इज एम आर। राम क्या है, किसी पर्सन का नेम है इसीलिए सिंगुलर है तो इज। राम इज, काम क्या हो रहा है, जा रहा है, जाने का काम हो रहा है। जाना का होता है गो। मैंने कहा कि मुख्य क्रिया में वर्ब आईएनजी, यानी जो वर्ब है उसमें बस आईएनजी जोड़ देंगे। गो में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा राम इज गोइंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मैं का हो जाएगा आई के साथ हम हमेशा यूज करेंगे एम, आई एम। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने का होता है रीड। वर्ब फर्स्ट, ये रीड हो गया, मुख्य क्रिया मालूम हो गया। वर्ब इसमें आईएनजी लगा देंगे, आई एम रीडिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं प्लूरल से रिलेटेड। हम गा रहे हैं। हम के लिए होता है वी है। हम मतलब बहुत सारे लोग हैं। प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर, वी आर। हम क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। यानी गाना का होता है सिंग, गाना का हो गया। लेकिन रहे हैं, रहा अगर आता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें प्लस आईएनजी कर देंगे, वी आर सिंगिंग। ठीक है, आप समझ गए। फिर ये हुआ अफर्मेटिव। अब हम समझेंगे नेगेटिव। सेकेंड नंबर पे है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। यहाँ पर निगेटिव है तो इसीलिए नॉट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही। वह आया तो सबसे पहले जेंडर चेक करेंगे, मेल है फीमेल है। वह रही है, फीमेल है इसलिए यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इज, सी इज। नहीं शब्द आया है तो नॉट, शी इज नॉट। क्या नहीं कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ना का होता है रेड, रेड इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा शी इज नॉट रेडी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं, वे घर नहीं जा रहे हैं। वे का होता है दे क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर, दे आर। नहीं शब्द आया है तो नॉट। वह कहाँ, वह नहीं
वह नहीं रही है, क्या नहीं जा रही है, जाना का होता है गो में आईएनजी लगाएंगे। तो दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, घर, गोइंग टू, ठीक है। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव। थर्ड नंबर पे आएगा इंटरोगेटिव। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका रूल क्या होता है, इसमें दो रूल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा, या फिर आप ऐसे समझिए, पहला आप देखिए, क्या से शुरू, क्या से शुरू। अगर कोई वाक्य क्या से शुरू है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसके लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इज एंड आर, प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मुकेश सो रहा है, क्या मुकेश सो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना जरूर है, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है, इंट्रोगेटिव। क्या से शुरू है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है मुकेश, मुकेश किसी पर्सन का नेम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज मुकेश इज मुकेश क्या काम कर रहा है, सो रहा, स्लीप, इसमें आईएनजी, लास्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज मुकेश स्लीपिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं खा रहा हूं, क्या आ गया, सब्जेक्ट मैं के लिए एम लगाते हैं, एम आई, खाने का कार्य हो रहा है इसलिए ईट, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईट, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब होगा क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब इन फोर्थ फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मैं कब जा रहा हूँ, मैं कब जा रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में कब आया है, कब का होता है वह, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आई है, मैं का होता है आई के लिए एम, व्हेन आई एम, क्या काम हो रहा है, जाने का, गो, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब का फुल फॉर्म, ठीक है। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन आई एम गोइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में से बोलते हैं प्रश्न
वाचक नकारात्मक वाह। ठीक है, इसको भी समझने के लिए दो रूल हैं। सबसे पहले क्या से शुरू, क्या से शुरू। इसके लिए रूल क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आगे हाँ देखेंगे रूल क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्या के लिए लगाएंगे इज एम आर। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट है यू, यू के लिए हम क्या लगाते हैं, यू है प्लूरल, प्लूरल के लिए आर यू। इसके बाद नॉट, आर यू नॉट, क्या वर्क हो रहा है आने का, कम है तो आई भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कम। आर यू नॉट कम, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने का, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब फोर्थ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, सीता क्या स्कूल नहीं जा रही है, सीता क्या स्कूल नहीं जा रही है, क्या है, क्या के लिए हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है क्या, इसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सीता, सीता सिंगुलर किसी पर्सन का नहीं है, इसके लिए लगाएंगे व्हाट इज सीता। इसके बाद नॉट, और क्या हो रहा है जाने का, गोइंग, गो में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बीच में क्यों आया है क्वेश्चन वर्ड, क्यों का होता है वाई, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम प्लूरल है आर लगाएंगे तो वाई आर यू, निगेटिव चल रहा है नॉट, क्या वर्क नहीं हो रहा है पढ़ने का रीड, इसमें लास्ट में आईएनजी लगा देंगे रीडिंग वर्क का फोर्थ। ठीक है, ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल्स जानकारी